अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज ते जलवाबार আমার विद्वान उलमा इकराम तारपरे शोराय आज़म तारपरे नकीबे हिंदुस्तान सामने बसे आছি আমার ছেলে আমার বন্ধু আমার দাদা ভাই পর্দাতে বসে আছি আমার মা বোন আমি সবাইকে সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, কিছু লোক এদিকের লোক, আমি তো বুঝতে পারলাম না কি আপনারা সালামটা শুনলেন কি না শুনলেন। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে कोई সালাম করে ওনার সালামে ভালো জবাব দাও। কি ভালো জবাব ছিল এটা? सलाम को आम करो, ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मुझे दावत मिली थी 27 तारीख की, आज 28 तारीख। अब हमारी मर्जी है कि हम जिस भाषा में तकरीर करें, आज बंगले में तकरीर कर वो ये कबूलियत की घड़ी है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कबूलियत की घड़ी है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते उदउनी अस्तजीब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी पुकार सुनता हूं। तुम मुझे पुकारो मैं तेरी पुकार सुनता हूं। रात 12 बज गए, 1 बजने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। जलसा देखने वाले आए, जलसा देखकर चले गए, सुनने वाले अब तक बैठे हुए। अभी कुछ देर पेशतर देखा कि ओ भीड़ लगी हुई है, दुकानों में भीड़ लगी है, दुकानों में, रोडों में भीड़ है। ये नौजवान कौन है? घर से कह के निकला है कि मैं जलसा सुनने जा रहा हूं। तो बताइए जलसा दुकान में हो रहा कि यहां हो रहा है? अब यही पूरी रात गुजारेंगे, पूरी रात गुजारेगा दुकान में, रोड में, मकान, यहाँ पर। कल दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा कहाँ राती कहाँ गला ला दिन सुधे जा, बोले जलसा देखे गला लगे की सुन ला, बोला हमरा की मालूम, हमें चाहो दुकान में चला ला। फायदा होबे এটা লাভ পাবে, ও লাভ হবে না, ফায়দা হবে না, বেনিফিট পাবে না। বেনিফিট কে পাবে? যে এখানে বসে আসে, যে এখানে বসে আল্লাহ আল্লাহর নবীর জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কথাটা শুনবে, ওনার কথাটা শুনে ওটাতে আমল করবে, ওনাকে সওয়াব होवे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ज्यादा हम परेशान नहीं करेंगे आपको। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह 10 से 15-20 मिनट के अंदर अपनी बात को समेट दें। नाजिम जलसा ने अल्हम्दुलिल्लाह वक्त बताया नहीं, बहुत बड़े नाजिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये छोटे भाई भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे दोस्त भी हैं। अक्सर व बेशतर हम लोग एक प्रोग्राम में साथ रहते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में, जिंदगी में
बरकत अता फरमा दे। एक बार आमीन बोल दीजिए आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए कि एक मुकर्रिर साहब थे, जब भी तकरीर करते थे मुंह में एगो टेबलेट रख लेते थे। 1 घंटा में वो टेबलेट घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा टाइम हो गया है, माइक छोड़ देते थे। एक मरतबा टेबलेट रखे, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ना वो टेबलेट घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे। आदमी से बोलियो कितना तकरीर सुनवो मौलवी साहब रहा। एक आदमी उठ के चला गया, एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने बोला कि बेटा सब चला गया, तुम कहे नहीं गए? तो नौजवान बोलिए कि सुना, जो कुर्सी में बैठते तकरीर कर जा, वो कुर्सी हमर जा, जल्दी उठ, हम कुर्सी ला घर जो। बोला बहुत बड़ा गड़बड़ है गई, ये टेबलेट रोजाना घुली, आज क्यों नहीं घुली है? जब मुंह हम हाथ दिल की टेबलेट निकाल के देखी, टेबलेट की जगह शेरवानी बटन चला गया। बोला बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। तो ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ आए हैं तो यहाँ से कुछ लेकर जाना है, यहाँ से कुछ लेकर जाना है। बड़ा पाक मजलिस है, बड़ा पाक मजलिस है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। मेरे भाइयों, आप आए नहीं हो, अल्लाह ने बुलाया। नहीं तो इसी बस्ती के अंदर में न जाने कितने भाई हमारे अपने बिस्तरों पे सो रहे होंगे, सो रहे होंगे, और उनकी बीवी कही होगी कि एक खुदियाक बाप जानी जलसा में खुदियाक बाप जा। तो वो क्या बोले होंगे? ओ हमने जो जलसा में मौली साहब की बोली जब मैं खुद जाने खुदियाक बाप हम तो असने हंसी गला, खुदिया नाम नहीं जी। ये हमारी बच्चियों का हक किसने मारा है? ये हमने मारा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। यह मदरसा यही पैगाम तो देता है, यह मदरसा यही पैगाम देता है। हम नहीं जानते हैं कि बच्चों का क्या नाम रखा जाए। हम मौलवी साहब से पूछेंगे, हाफिज साहब से पूछेंगे, इमाम साहब से पूछेंगे, मास्टर साहब से पूछेंगे। मेरे घर में बच्ची पैदा हुई है, मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, हजरत एक अच्छा सा नाम रख दिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, जिसका नाम जैसा होगा उसका कामो वैसा होगा। यहाँ नाम क्या रखे जी? दादो। नाम क्या रखे जी? नाना। बच्चा पैदा भी लिए दादो, लड़का भी लिया, लड़का की नाम रखी? बोले कौन दिन जी? बोले जुमा जी। बोले कर नाम रखी देन जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगलक पैदा भी बोले कर नाम रखी देन मंगरू बजेती डमरू। अब बुधक पैदा भी फाइनल नाम रखी देन बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा। बुधवा देखिएगा जिसका भी नाम होगा वो होशियार आदमी नहीं होगा, अकलमंद नहीं होता, वो नहीं होता है। बुधवा बोला वो बुधवा बिहार करी गली 3 महीना बच्चा भाई। सारा बस्ती वाला बोली गए बुधवा 3 महीना के बच्चा है जी। बोला ठीक है, बोला मोगी से पूछे लगे। अब मोगी पूछल के, मोगी बोले कि के कोई अंतर बस्ती वाला यहाँ बैठा बैठा समझा दी अंतरा में। बीवी बड़ा समझदार थी, बुधनी। वो समझल के सुनो तोर बिहार क्या महीना भी? तो बुधवा बोली 3 महीना। तब बीवी बोली कि हमर बिहार क्या महीना भी? तो बुधवा बोली 3 महीना। तो बीवी कल की 3 कितना मिली? तो बुधवा बोली 6 मिली। तब बीवी कल की बच्चा कितना दिन में पैदा मिली? तो बुधवा बोली 3 महीना। तो बीवी बोली 6 दिन कितना? बोली ठीक है, बोला 9 महीना बच्चा पैदा मिली। बस्ती वाला मजाक करिए, ठीक है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, जिसका नाम जैसा होगा उसका काम भी वैसा होगा। नाम का जात पर असर होता है। कुरान इस्लाम में अल्लाह के नबी की बारगाह में जो भी आता, जो भी इस्लाम में दाखिल होता, अल्लाह के नबी नाम पूछते। जिसका नाम का माने सही ना होता, अल्लाह के नबी उसके नाम को बदल देते, उसके नाम को बदल देते। यही तो ये जलसा पैगाम देता है, ये मदरसा पैगाम देता है। हमारे उलमा यही पैगाम देते हैं कि अल्लाह अकबर कबीरा के दीन को सीखो, दीन को सीखो। ए नौजवानों दीन को सीखो, ए नौजवानों दीन को सीखो। ए नौजवानों अपनी नमाज को दुरुस्त करो। ए नौजवानों कुरान को पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। इसलिए ये दुनिया तो फानी है, एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मौत आनी है, एक दिन मौत आकर रहेगी और एक दिन वो आएगा, ये आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद। इंशाअल्लाह आज आखिरत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बता दो। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन एक गुजारिश करेंगे, जो लोग खड़े बाबू ए बेटा बैठ जाओ, तुम लोग दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जो लोग वहां पर बैठे, ए बाबू ये कुर्सी में बैठे आयतल कुर्सी वाले, आप लोगों से गुजारिश थोड़ा थोड़ा इधर
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जा भाई, आप आगे आगे बढ़ जाइए भाई, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए। ये मजमा बिखरा हुआ है, कोई यहाँ बैठ लो जी, कोई वहां बैठ लो जी, कोई वहां बैठ लो जी। हाँ, खेत में रोपा करेंगे, एकटा यहाँ एकटा गारा एकटा वहां गारा। थोड़ा थोड़ा आ जाइए भैया, आगे 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 आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चे लोग सिमट जाओ, जो सो गया उसको उठा दो। अल्हम्दुलिल्लाह, उन बच्चों को उठा दो भाई, उठा दिए उनको सबको, उठाइए। बताइए ये बेटा उठ है, सूते के लिए घर हो जी कि ना पिंडाल जी जलसा में, जलसा वाला सूते भी जलसे पिंडाल लगल किसे। या अल्लाह, दुआ करी दो बेटा, कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत की घड़ी है। अल्लाह, इसलिए मैंने कहा ना, संजीदा हो जाइए, संजीदा हो जाओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। हमारी माँ बहनें भी बड़ी तादाद में तशरीफ लाई हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह हम सब के आने को, हम सब के बैठने को, हम सब के सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। सारे लोग आमीन कह दो मेरे भाई। जो दुआ होगी कबूल होगी। इमाम, एक आदमी मर गया बस्ती में, इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब पूर्णिया चले गए, जनाजा कौन पढ़ाएगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा। एक मस्तान जी बोले कि मस्तान कहोगी यहाँ जनाजा पढ़ाते। मस्तान को बोला कि मस्तान बोला नहीं हम जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। बोले नहीं तुरे पढ़ा, बोला नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे। बोला आप ही को पढ़ाना। बोला तुम लोग जिद करते हो। बोला हाँ जानते हैं तब ना। बोला ठीक है सब लगाओ। चैत बैसाख धूप, खेतों में लगल की सब सात सब मस्तान पढ़ लिया, अल्लाहु अकबर। अब 20 मिनट भागली, दूसरी तकबीर मस्तान बोलबे करी, पीछू को आदमी बैठी गई। बोले पता नहीं जनाजा पढ़ावी जी की तरावी की नमाज पढ़ावी। आगे वाले बीच वाले बेचारे फंसे थे कि हम लोग जाएं तो किधर जाएं, पसीना से शराबोर। 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई, अल्लाह अकबर। पीछू वाला समझी के लिए कि अब 40 मिनट के बाद तीसरी तकबीर होगी, हमरा जोंकी जाना चाहिए। 40 मिनट बाद तीसरी तकबीर और चौथी तकबीर भी ली 1 घंटा के बाद। तब ये सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। सारे लोग घेर लिए, क्या पढ़ाया। बोला जनाजा पढ़ाया। बोला इतनी लंबी नमाज जनाजे की होती है। तो मस्तान बोली तुरा की समझ ले, हम एक आदमी जनाजा पढ़ी ली से। बोला फिर। बोला तुरा पीछू जितना जन चला सब एक जनाजा जे पढ़ा दूं मैं। जो दुआ होगी वो मकबूल होगी, जो दुआ होगी वो कबूल होगी। मेरे नौजवानों आज यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। क्या लेकर जाओगे ये फकीर तुम्हें इंशाअल्लाह बताएगा। मेरे नौजवानों इन आंखों को खोलो, इन आंखों को खोलो। इस धोखे की दुनिया से निकलने की जरूरत है। ये दुनिया मकरी का जाला है। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया मकरी का जाला है। ये मकरी के पर के बराबर ये दुनिया की हैसियत नहीं, औकात नहीं है। ए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अक्लमंद इंसान कौन है। अल्लाह के नबी की बारगाह में एक नौजवान आया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है। या रसूल अल्लाह दुनिया में अक्लमंद इंसान कौन है, होशियार इंसान कौन है। अल्लाह के नबी काली कमली वाले आका ने उनके बारे में नहीं इरशाद फरमाया कि जो दौलत इकट्ठी कर ले वही अक्लमंद इंसान है, जो खेत जमीन पे जमीन खरीदे वही अक्लमंद इंसान है। या रसूल अल्लाह अक्लमंद इंसान कौन है। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं इस नौजवान के सवाल पर और इरशाद फरमाते हैं कि इधर बैठो, इधर बैठो, बड़ा अच्छा सवाल किया है। ए नौजवान तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया है, इधर बैठो। पहले के नौजवानों को दीन सीखने की जरूरत, एक जज्बा होता था, एक मोहब्बत होती थी कि मुझे दीन सीखना है, मुझे दीन सीखना है। इसलिए हमारे अकाबिरों ने, हमारे असलाफों ने 2 मदरसे कायम किए अल्हम्दुलिल्लाह। छोटों के लिए तो मदरसा है ही है, बड़ों के लिए भी एक मदरसा खोला है। और वो मदरसा है जमात का मदरसा है, वो मदरसा है तबलीग का मदरसा है। 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम नमाज में नहीं जानते कुछ पढ़ने के लिए, 4 महीना 40 दिन लगाओगे, नमाज मुकम्मल हो जाएगी, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अलम तरा कैफ़ से लेके वन्नास तक सूरे याद हो जाएंगे, अत्तहियात याद हो जाएंगे, दुआए कुनूत याद हो जाएंगे, दुआए मासूरा याद हो। अभी का नौजवान ऐसा है, बहुत सारे नौजवान ऐसा है, 10 साल भागली नमाज पढ़ते पढ़ते आखन तक पूरा मालूम नहीं जी कि अरकाने नमाज क्या है, वाजिबाते नमाज क्या है, और मुस्तहबे नमाज तो छोड़िए, फराइज़े नमाज क्या है अभी तक नौजवानों को, बाज नौजवानों को मालूम नहीं है। जुमे की नमाज
के लिए एक लड़का वजू बनाई बैठी गए साथी है ले बोलिए की करिए रे बोले वजू बनावे जुमा के लिए तो वो बोली के ओ वजू चक्र में रे जुमा छोड़ी तू चला जल्दी मस्जिद चला जल्दी चलो अगली मस्जिद चलो अगली एक रकात नमाज छूटी गई तो सलाम फेरे के बाद अपना साथी के जिल देख ले के बोलिया वजू बने लेती है को रकात नमाज नहीं मिलनी होती ए नमाज भेले हो लेकिन वो दिले दिल खुशी का नमाज पढ़ी ला एक नौजवान को जो एक दिन पकड़ा मैंने कहा कि बेटा तुम पाक हो तो गरम भाग लिया हम लोग कि तोर दिमाग खराब भाग हमने कहा दिमाग खराब हो गया बोला आप देख ले रहे किरीज वाला कुर्ता पहन के आए हम 3 मरतबा शैम्पू लगा 3 मरतबा बहुत अच्छा लक्स साबुन से नहाए हैं हम और आप पूछते हैं कि पाक हो हम बोले बेटा ठीक है 3 मरतबा शैम्पू लगाया लक्स साबुन लगाया किरीज वाला कुर्ता पहन के आया है अब जरा एक बात बता दो तुमने गुसल फर्ज अदा किया तो बोली जी गुसल फर्ज की है जी भेले गुसल फर्ज भेले होगा गुसल भेले होगा जब बदन पाक ना हुआ गुसल ना होगा जो नमाज पढ़ोगे वो नमाज नहीं होगी गुसल अगर ना हुआ वजू बनाओगे वो वजू काबिल कबूल नहीं है इसलिए मेरे नौजवानों दीन को सीखो यही तो मदरसा में ये बैठकर चटाई पर बैठकर हमारे हुफ्फाज़े किराम हमारे कारी साहिबान हमारे उलमाए किराम दीन को सिखाने के लिए बैठे दीन को सिखाने के लिए बैठे मेरे नौजवानों बात बहुत सारी कहने की है अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है मेरे बाद ऐसी हस्तियां तशरीफ फरमा है अल्लाह अकबर कबीरा जिनके कम से कम 1000 से जायद शागिर्द अभी भी अररिया पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन में वो दर्स तदरीस के काम अंजाम दे रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इनामुल बारी साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ फरमा है जिनकी तकरीर होगी आप सुनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े जय्यद आलिम दीन हैं अल्लाह अकबर कबीरा 25 साल से अररिया की सरजमीन को वो सींच रहे हैं 25 साल तो मेरे नौजवानों दीन को सीखो बहुत जरूरी है दुनिया कुछ नहीं है मेरे बच्चों दुनिया कुछ नहीं है ये धोखे की दुनिया है और सुना ये सब रिश्ते नाते उसी वक्त तक है जब तक आंख खुली है जैसे ही आंख बंद हो जाएगी फिर कोई किसी का नहीं है कोई किसी का है भाई कोई किसी का है आंखें जब बंद हो जाए कोई किसी का है कोई किसी का नहीं है जैसे बाप का इंतकाल हो गया बेटा क्या काम किया फोन मिलाया फोन खालू बेटा बोले बाबा मरी गई मेरे भाई और मुशाहिदा है मेरा तो बाबा मरी गई बेटा काना मत सबर करे जनाजा कखनी है असर बात करे बहन की बोले नहीं असर बात नहीं जोर बात करी था यहाँ घर हम सब परेशान थे अरे असर बात करने दो अरे इस घर को हवेली को बड़ी मेहनत से तुम्हारा बाप ने बनाया है दिन रात ये करके ये पुख्ता का मकान बनाया है अभी तो मरा है चंद घंटे हुए हैं अभी तो रहने दो कब्र में फेंक देगा जमाना फेंक कर लोग होंगे रवाना कब्र में फेंक देगा जमाना फेंक कर लोग होंगे रवाना मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा बुलबुलो एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा उठ गया जिस घड़ी वो दाना छोड़कर सबको जाना पड़ेगा मेरे भाई और मेरे दोस्तों मेरे क्या बात है भाई जिंदाबाद की दुनिया है ये धोखे की दुनिया है बाप को दफन करके 2 बेटा आया बाप का 2 बेटा था दफन करके आया बड़ा भाई बोला छोटे से कि रे कलवा हिस्सा बकरा करे बाबा मर ले हिस्सा बकरा करे तो छोटका बेटा बड़ा समझदार था वो कहल गया यो भैया 40वां हुआ तक बाबा 40वां हुआ बुलाने में 40वां इंतजार नहीं करबो बाबा मर ले गेले
हिस्सा करा। बोला अच्छा ठीक मगरब हुए तक मगरब नमाज बाद मामू लो जू फूफा लो जू हाल में हिस्सा करी थी। हाँ मगरब बाद मामा बोला कि तेरा बाप 2 बीघा जमीन छोड़कर गया है, क्या करोगे? छोटका से पूछा कि छोटका बोली भैया जानती, तो भैया बोली ठीक है वो 2 बीघा जमीन हम रख लूंगी। तब बोली तुम्हारा बाप 2 बैल छोड़ के गया है, क्या करोगे? छोटका बोली भैया जानती, तो भैया बोली ठीक है जी वो दोनों बैल हमें रख लीजिए। तब बोली तुम्हारा बाप एक दुकान छोड़ के गया है, क्या करोगे? छोटका बोली भैया जानती, भैया बोली ठीक है ये दुकानों हमें रख लो। तब मामू बोले तुम्हारे बाप के ऊपर में 25,000 रुपया कर्जा है, क्या करोगे? तो छोटका बोली भैया जानती, तो भैया गरम भाई सब हमें जानबोती कुछ नहीं जानवे। खेत हम जाने, बैल हम जाने, दुकान हम जाने, कम से कम बाप का तुम छोटा बेटा हो, कम से कम बाप का कर्जा तुम जानो। तुमने समझा नहीं जिंदगी को, इससे कायम न रिश्ता रहेगा। मौत दुल्हन बनेगी ओ साथी, और इसका तू दूल्हा बनेगा। मौत दुल्हन बनेगी ओ साथी, और इसका तू दूल्हा बनेगा। तेरे अहबाब हैं जितने साथी, एक दिन वो बनेंगे बाराती। बाराती बनेंगे ना, सारे लोग बाराती बनेंगे। वो बाराती कैसे बाराती हैं? जो कब्र तक लेके जाएंगे, वो बाराती कब्र तक साथ जाएगा, दूल्हा बनाकर कब्र में आपको डाल देगा, मिट्टी बराबर कर देगा, फिर सारे बाराती लौट कर आ जाएंगे। फिर वो कब्र का मंजर होगा, कब्र का मंजर होगा, आपका अमाल होगा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल और जवाब होगा। इसलिए मेरे नौजवानों इस धोखे की दुनिया से निकलो, वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना है। मेरा दादा कहां गया? चला गया। मेरा परदादा कहां गया? चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरा बाप कहां है? वो चला गया। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। दुनिया में आने की तरतीब है, लेकिन दुनिया से जाने की तरतीब नहीं। बात समझ ला? दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, एक लाइन है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है। कैसे नहीं है? दुनिया में सबसे पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, तब पोता आता। कि पहले पोता आती हो? बोलो नहीं, हाँ बोलो या ना बोलो। पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, तरतीब है, लेकिन इस दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं। कभी कभी ऐसा होता है दादा के कंधे पे पोता का जनाजा जा रहा है, नाना रह जाता है, नवासा चला जाता है, माँ रह जाती, बेटी चली जाती है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है। इसलिए मेरा नौजवान हो, ये नहीं कहना है कि अभी तो हम जवान हैं, अभी नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, जमात में जाने की क्या जरूरत है। जब बूढ़ा हो जाएंगे उस वक्त तब फिर जमात में भी निकलेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे। हमेशा सिपाही को हमेशा तैयार रहना चाहिए। किस वक्त उसका बुलावा आ जाए, कब वो मौत आ जाए, तो उस वक्त अफसोस से हाथ ना मलना पड़े, बल्कि हम तैयार हैं। ए मौत तू आ, हम तुमसे डरते नहीं है, हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं, हमसे जो भी बन पड़ा है हम तैयार हैं। या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? या रसूलल्लाह, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? अल्लाह के नबी उस नौजवान को बुलाते हैं, इधर बैठो नौजवान, बड़ा अच्छा सवाल किया है, दुनिया में अक्लमंद इंसान कौन है? हम लोग अक्लमंद किसको समझते हैं? हम लोग होशियार किसको समझते हैं? जो साले साल जमीन खरीदता है, जो पूर्णिया में जमीन लाल की, अररियो में घर बना ली, तब हमरा से मिसाल दी, देखे देखे वो तभी जो आगे ढाक देखे बिल्डिंग ठोकल के अत्ते की जा बुधवेरे गला। दौलत इकट्ठा कर लेना अक्लमंदी नहीं है मेरे भाइयों, जमीन पे जमीन खरीद लेना होशियारी नहीं है, नहीं होशियारी नहीं है, यह अक्लमंदी नहीं है। एक बात याद रखना नौजवानों, जो ज्यादा चालाक होता है, जो ढेर चालाक होता है, वो कभी कभी गड्ढे में गिरता है। की बात सही जी गलत जी बोलो था? ज्यादा चालाक वो कभी कभी गड्ढे में गिरी। एक आदमी जना जिले पटना गिली, यहाँ रिया स्टेशन, पटना वाला गाड़ी में चढ़ ले, इतनी भीड़ की पैर रखने की जगह नहीं, तो सोचल कि यहाँ कोई चालाकी हमरा चलावे लगती पटना के जो खड़ा खड़ा और रात भई एक अंधेरा चिल्ले ले सांप जी सांप जी सांप जी सांप,
अब एक आदमी सुना, दो आदमी सुना, सब धर दे, सब डिब्बा उतर गई, सब पूरा डिब्बा खाली भैली। आदमी बोले भाई आई डिब्बा हमने जो एक आदमी सांप देख लिया, पता नहीं वो सांप कहाँ घुस गई, भैया का डील था, जिंदगी खत्म आई था, जिंदगी बचती कल पटना चल गई। अभी आदमी चल के बाद अब रास्ता साफ चीज, चैन खोल की, चादर निकाल की, सीटम भी जाके का चादर और रिक्शा दिख रही, अब हम पटना पहुंची जो। नींद आ गई, सुबह नींद खुली, चाय वाले ने आवाज लगाई, चाय पी लो, चाय पी लो। चाय वाला बोल गया, चाय वाला इधर आओ, चाय पिलाओ। ये बतावा गाड़ी पटना पहुंची गई? तो चाय वाला बोली पटना इतर रियाज। बोला अरे रिया हम तरह पटना वाला गाड़ी में बैठला ला। बोला नहीं गाड़ी में सही में बैठला, लेकिन एक आदमी के में सांप देखिल गिले, यह लग को आदमी नहीं चढ़े। रेलवे महकमा को मालूम हुआ कि इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई चढ़ने नहीं मांग रहा है, तो रेलवे महकमा ने ऊपर से ऑर्डर दिया इस डिब्बे को छांट के अररिया स्टेशन में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। बोले बहुत बड़का मिस्टेक भाग लिया, ढेर ढेर चालाकी कर ली मैं। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इस में रहना नहीं है। या रसूलल्लाह दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? अल्लाह के नबी काली कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान सुनो, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान वो है जो मौत को सबसे ज्यादा याद करता हो, जो कसरत के साथ मौत को याद करता हो, वही इंसान अक्लमंद इंसान है, वही होशियार इंसान है जो मौत को कसरत के साथ याद करता हो, जो सबसे ज्यादा मौत को याद करता हो। इसलिए कि ये मौत तो आनी है, वो आकर रहेगी, इसे कोई टाल नहीं सकता है। ये दुनिया की रीत भी है, अल्लाह का कानून भी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। मेरे भाई वहां की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। मुझे इस मजमे में से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े सखी लोग बैठे हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि एक आदमी का 3 दोस्त था। कितना दोस्त था? तीनों को बुलाया, बोला ये मेरा आखिरी वक्त है दुनिया जाने का, तुम मेरी क्या मदद करोगे? पहला दोस्त से पूछा तुम मेरी क्या मदद करोगे? उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी ये मदद कर सकते हैं कि आप जब बीमार हो जाइएगा तो बड़ा से बड़ा डॉक्टर से आपका इलाज करवा देंगे, बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी दवाई आपको खिला देंगे, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बोला तुमसे भी नहीं होगा। दूसरा दोस्त से बोला भाई तुम मेरी क्या मदद करोगे? तो दूसरा दोस्त बोला कि आप जब मर जाइएगा तो महंगा से महंगा कफन ला कर पहना देंगे, अपने हाथों से गुस्ल दे देंगे, कफन सा का काफूर साबन जिस्म में मल देंगे, खुशबू लगाकर कफन पहना देंगे, जनाजे की नमाज पढ़ देंगे, अपने कंधे में उठाकर कब्रिस्तान ले जाएंगे, कब्र में डालकर मिट्टी बराबर कर देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तीसरा दोस्त को बोला कि भाई तुम क्या कर सकते हो मेरे साथ? तो तीसरा दोस्त बोला कि दोस्त तुम चिंता क्यों करता है, तुम फिक्र क्यों करता है? दुनिया में तुमने मुझे दोस्त बनाया है, दुनिया में तुमने मुझे साथी बनाया है, हम तुम्हारा साथ दुनिया में भी देंगे, कब्र में भी तुम्हारे साथ रहेंगे, हशर के मैदान में भी साथ रहेंगे और तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो बताइए तीनों दोस्त में से कौन दोस्त अच्छा है? बोला बोला बोला। बाद वाला, लास्ट वाला, वो लास्ट वाला दोस्त जो बोला कि आपका साथ दुनिया में भी रहेंगे, कब्र में भी रहेंगे, हशर के मैदान में भी रहेंगे और जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये 3 दोस्तों में से पहला दोस्त कौन था? तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं पहला दोस्त जो बोला कि हम बड़ा से बड़ा डॉक्टर के आपका इलाज करवा देंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। देखा चंदा तो भाग ली पहले, अब हमारा चंदा करना जरूरी नहीं है कि जरूरी है? अच्छा चंदा दिलात रहा हमरा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, खुश नसीब है वो इंसान जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करता है। हदीसों के अंदर में है कि जब कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में माल किसी के हाथ में देता है, ये हदीस यूं समझ लिए जैसे इस भाई ने मेरे हाथ में दिया, तो हदीस के अंदर में है कि मेरे हाथ में पहुंचने से पहले ये पैसा अल्लाह के हाथ में पहुंच गया, ये अल्लाह के हाथ में पहुंच गया। देखने में आ रहा कि मेरा हाथ है, हदीस है कि अल्लाह के हाथ में पहुंच गया, जबकि अल्लाह हाथ से पाक है।
ये अल्लाह के बैंक में जमा हो गया। देने वाला देकर मर जाएगा, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह एक के बदले 10 देगा, एक के बदले 10। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह का वादा सच्चा वादा। फिर उधर जहन को लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे इस भाई के देने को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, बस एक गुजारिश करेंगे, अभी कोई पैसा मत दीजिएगा जब तक मेरा बयान हो। अल्हम्दुलिल्लाह, पैसा मत दीजिएगा, जब हम मांगेंगे तब दीजिएगा। हम लेने ही के लिए खड़ा हुए, हम इंटरनेशनल फकीर हैं। हमको अपना दामन फैलाने में शर्म नहीं आती। हम किसके लिए दामन फैलाते? अपने लिए नहीं, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं। मैं दामन फैलाता हूं तो मदरसे में पढ़ने वाले मेहमान रसूल के लिए, और जब मस्जिद का जलसा होता है तो मस्जिद के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा, ये समझकर फैलाता हूं कि शायद आखिरत का निजात का एक जरिया बन जाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, पहला दोस्त कौन था? जिन्होंने कहा कि जब आप बीमार हो जाएंगे, बड़ा से बड़ा डॉक्टर का इलाज करवा देंगे, महंगी से महंगी दवाई खरीद करके आपको खिला देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो वो दोस्त था टाका। वो दोस्त कौन था? अरे टाका रहते तभी ना पटना जीते आदमी। टाका नहीं जीते, कहाँ जीते? वो पटना जीते। ये है भट्टी बड़ी थी, बोले गए अररिया में हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल भर्ती कर दिया। अब पैसा जी दिल्ली ले चलो। ये दौलत कह रही है कि जब तुम बीमार हो जाओगे, हम तुम्हारा महंगा से महंगा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा देंगे, महंगी से महंगी दवाई खरीद कर तुम्हें हम खिला देंगे, लेकिन इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा दोस्त कौन है? दूसरा दोस्त बेटा है, बीवी है, भाई है, दोस्त रिश्तेदार है। वो यही कहता है कि जब आप मर जाएंगे, आप इंतकाल कर जाएंगे, अपने हाथों से गुस्ल देंगे, बेहतर कफन खरीद कर लाकर पहना देंगे, खुशबू काफूर बदन में मल देंगे, जनाजे की नमाज पढ़कर कब्रिस्तान लेकर जाएंगे, कब्र में डालकर मिट्टी बराबर कर देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तीसरा दोस्त कौन है? जिन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ हम दुनिया में भी रहेंगे, कब्र में भी रहेंगे, हशर के मैदान में भी रहेंगे, और तुम्हें हम जन्नत में दाखिल कर देंगे। वो तीसरा दोस्त कौन है? ऐसा दोस्त इंशाअल्लाह कितने लोग बनाएंगे? भाई ऐसा दोस्त कितने लोग बनाएंगे इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये साथी को बना लो, ये तीसरा दोस्तों को बना लो। मुझे इस मजमे में से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी चाहिए। ये मेहमान रसूल के लिए ये मदरसा जब तक चमकता रहेगा। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सुनो, पैसा तो हाथों का मैल है, इसका तो काम है खर्च होना, खर्च हो जाएगा, लेकिन मुबारक है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, प्यारा है वो पैसा जो अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। पैसा का काम है आना जाना, ये आता जाता रहेगा। पैसा का काम है खर्च होना, वो खर्च होता रहेगा, चाहे घर के मसरफ में खर्च हो, चाहे दुकानों में खर्च हो, चाहे बाजारों में खर्च हो, चाहे अररिया में पूर्णिया में खर्च हो, वो खर्च हो जाएगा। लेकिन बेहतर पैसा वो है, प्यारा पैसा वो है जो अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए, अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए। वो तीसरा साथी कौन है? तीसरा साथी बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, नेक अमल है। नेक अमल है वो अमल जो दुनिया में आपने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया में भी साथ रहेगा, कब्र में भी साथ रहेगा, हशर के मैदान में भी साथ रहेगा, और वही अमल जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते, मेरा बंदा मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो, अगर तुम खर्च करोगे हम तुम्हें और देंगे, अगर तुम रोक लोगे हम भी रोक लेंगे। हदीसों के अंदर में बखील की दोस्ती अल्लाह से कभी नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती, बोलिए बोलिए, बखील की दोस्ती अल्लाह से बखील की दोस्ती कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब, और जो सखी है, सखी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। एक एक आदमी कंजूस रहे छे, एक एक आदमी कंजूस छे, बाज आदमी है जी कंजूस। हमने 4 क्वालिटी निकाले हैं, 4 क्वालिटी गिना, तुरस नहीं गिना। बखील कितना बिली, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, यह क्वालिटी। पैसा जेबम रहते हाट जेते, लेकिन एक ना एक चाह पीतो, ना एक पान खेतन, दूसरा चाह पी के पान खे घर बिगली, पैसा वापस बिगली। क्या बेटा?
वाह भाई वाह। अरे मैं क्या बताऊं आपको, मेरी फैक्ट्री का माल तो है नहीं मेरे पास। शायर हिंदुस्तान दिल खैराबादी का वो 2 शेर अगर आप लोग इजाजत दिए तो मैं सुना दूं, ये बच्चे के लिए सुना दूं। शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, हाँ ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, जिसने अपने बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के पिछले गुनाहों को माफ कर देते। तो जिसने अपने बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के पिछले गुनाहों को माफ फरमा देंगे। जिसका बेटा हाफिज कुरान बन जाएगा, जिसका बेटा आलिम दीन बन जाएगा, उसके माँ बाप का मकाम क्या हो।